वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। हम अपने उसी टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने हड़प्पा की प्रमुख जैसे कृषि और उसमें पालतू जानवर, उनके धर्म, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से समझा था। इस वीडियो या इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल एवं उनके साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे। तो हड़प्पा, चूँकि उसका नाम ही हड़प्पा, तो प्रमुख मेजर साइट है हड़प्पा। इसकी खोज दयाराम सैनी ने 1921 में की थी। उनके साथ साथ माधव स्वरूप वत्स ने भी इसमें बाद में काम किया। और ये जो साइट है आपकी पाकिस्तान के साहिवाल जिला में आज के मॉडर्न टाइम पर स्थित है। और ये रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा स्थल है, पूछा जाता एग्जाम में किस नदी के किनारे स्थित था या है, तो रावी नदी के किनारे। प्रश्न इसमें ये बनता है रावी नदी के बाएं तट पर या दाएं तट पर, तो रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा जो स्थल था रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज दयाराम सैनी ने 1921 में की। आजकल ये पड़ता है पाकिस्तान के साहिवाल जिला में। अब यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, मेजर आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं यहाँ से। तो नंबर 1 इसमें साक्ष्य मिला R37, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। R37 सर क्या है, तो R37 एक वहाँ से मिला हुआ एक विशाल कब्रिस्तान है जहाँ पर लोगों को दफनाया गया था। दूसरा कांसे की गाड़ी, एक कांस की बैलगाड़ी भी मिली है। कांसे की बैलगाड़ी यानी कांसे की बनी हुई, इसका मतलब। दूसरा अन्न भंडार, अन्न भंडार के बारे में आप याद रखना। अन्न भंडार का मतलब है छोटे छोटे अन्न के छोटे छोटे टुकड़े मान लो भरे हुए। देखो ये बात समझ लो, अगर क्वेश्चन में आए अन्नागार कहाँ से मिला, तो अन्नागार तो मिला आपका यहाँ से मोहनजोदाड़ो से। लेकिन अन्न के छोटे छोटे स्टोर को पूछा जाए, स्टोरेज को पूछा जाए, टुकड़ों को पूछा जाए, तो आपका अन्न भंडार मिला है कहाँ से, हड़प्पा से। प्लस यहाँ पर एक मछुआरे के चित्र वाली मुद्रा भी मिली है, एक मुद्रा मिली है, एक सील मिली है हमें मछुआरे का चित्र। इस सील पर किसका फिगर हमें देखने को मिलता है, मछुआरे का। मछुआरे वो होते हैं जो मछलियों को पकड़ते हैं। नेक्स्ट साइट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब की थी, 1922 में। इन दोनों को एक साथ याद करना, 1921 1922। ये आजकल जो मोहनजोदाड़ो है आपका पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये किस नदी के किनारे स्थित था, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी आपने सुना होगा, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो उन्हीं में प्रमुख नदी है सिंध। यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, नंबर 1 स्नानागार के। स्नानागार जहाँ पर सारे लोग एक विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान होने पर वहाँ के सारे लोग नहाने जाते थे, स्नान करने के लिए जाते थे। तो उन लोगों के लिए एक सामुदायिक रूप से कह लो या एक पूरे समुदाय के लिए कह लो, एक कॉमन स्नानागार था उनका। दूसरा हमें यहाँ से मिला एक विशाल अन्नागार। जैसे आजकल हमारा होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI नाम सुना होगा, उसका जैसे इंडिया में काम है फूड को इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखना। सेम हड़प्पा के लोग, हड़प्पा के वासी भी अपने पास उसी एक पैटर्न पर, उसी तर्ज पर एक उनका भी था एक बहुत बड़ा अन्नागार, जहाँ पर इनका बहुत सारा अन्न में बाजरे के दाने, गेहूं के दाने, ये सारी चीज़ स्टोर करके रखते थे। एक यहाँ से मिला है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। आप लोग स्क्रीन पर देखो, दिख रही होगी, पुजारी आपका साल ओढ़े हुए दिख रहा होगा, दाढ़ी वाला पुजारी। आगे सरंगी वाले पशुओं की मुद्रा, एक सील मिली है जिस पर सरंगी मतलब सींग, एक पशु का इमेज मिली है या एक पशु की चित्र देखने को मिलता है जिसमें एक सींग लगा हुआ है, इस सील पर मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में सीलों का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। सीलें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से प्राप्त हुई है। इनसे भी प्रश्न पूछते हैं कि बताओ सीलों पर कौन सा फिगर या चित्र था, तो मछुआरे का था, पशुओं का था। तो इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट साइट है आपकी चंदहुदड़ो। इसकी उत्खनन करता थे गोपाल मजूमदार 1934 में। गोपाल मजूमदार, मैंने बताया इन दोनों को एक साथ याद रखना क्योंकि 21-22 में इसको अलग याद रखना है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 1934 में ये आपका पड़ता है सिंध। ये सिंध जिला है पाकिस्तान में, सिंध नदी नहीं है, ये मैं सिंध डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। ये पड़ता है पाकिस्तान में। सिंधु नदी के किनारे इन बैंक, ये किस रिवर के बैंक पर है, किस नदी किनारे है, सिंधु नदी के। यहाँ से हमें मिला है नंबर 1 मनके बनाने के कारखाना।
कुछ लोग कमेंट करेंगे सर मनके क्या है, तो मनके क्या है, क्यों भाई बताइए आप लोग, सोचो मनके क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है ये। मनके कुछ नहीं है, जैसे आजकल हम लोग माला नहीं बनते हैं, माला माला धागे में डाल के मोती मोती मोती, तो यही है माला। विशेष जब उनके कोई त्यौहार रहता होगा या कोई अनुष्ठान रहता होगा तो सजावट के लिए इसका उपयोग करते थे मनके, मतलब माला बनाने का कारखाना। दूसरा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब एक सील मिली है जिस पर, सीलों का तो बहुत महत्व ही है सभ्यता में, तो उस सील पर हमने देखा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। प्लस एक सील पर मछलियों का भी अंकन देखने को मिलता है, मछलियों का चित्र भी देखने को मिलता है। तो याद रखना, मनके याद रखना, मनके पूछा जाता है। मनके बनाने का कारखाना मिला है चंद हुदड़ों से। नेक्स्ट साइट है आपकी लोथल। लोथल मिला है आपका रंगनाथ राव से, लोथल की उत्खनन करता थे रंगनाथ राव, और ये हमें मिलता है अपने इंडिया में अहमदाबाद ये पड़ता है आपका कहाँ, कौन से स्टेट में, गुजरात में। ये था भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। चालाक लोमड़ी का चिन्ह, सर ये कहाँ से मिला, फिर से वही बात है, मुद्रा पे आ जाओ, सील पे आ जाओ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह। नंबर 2, गोदीवाड़ा के साक्ष्य। अब फिर से फंसोगे सर ये गोदीवाड़ा क्या है, मन के तो समझ लिया गोदीवाड़ा क्या है, तो जहाँ पर जहाज खड़े किए जाते हैं, जहाज पहले के टाइम जो जहाज होते थे उनको खड़े कहने को, ये बंदरगाह एक तरह से, बंदरगाह एक तरह से क्या है, बंदरगाह, जो समुद्र या नदियों के किनारे पर बनाया जाता है जहाज को खड़ा करने के लिए, उनके स्टॉपेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर साक्ष्य मिला हाथी दांत का साक्ष्य। हाथी दांत का साक्ष्य कहने का मतलब ये हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला है, स्केल। नंबर 2, फारस की मोहर। सर इसका क्या मतलब है, इसका सीधा अर्थ ये है, मोहर तो मिल ही रही है, फारस की मोहर का मतलब है ये लोग किससे व्यापार करते थे, फारस के लोगों से, तभी तो वहाँ की मोहर यहाँ मिल गई। दूसरा, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, कुछ नहीं ईंटों से बनी हुई जिसमें अग्नि जलाई जाती है, अग्नि कुंड का समझ लो, इसमें अग्नि वेदिका के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अगला हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा का हिंदी में अर्थ ही है काली चूड़ियाँ। इसकी खोज की अमलानंद घोष ने 1953 में। ये राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में किस जगह, अगर लोकेशन की बात करूँ तो राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, तो यहाँ से ये पड़ता है घग्गर नदी। हालकर घग्गर नदी तो खैर विलुप्त हो गई है, विलुप्त नदियों में आ गई है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और खेत हल चलाया जाता है तो जुते हुए खेत के साथ, प्लस चूड़ियाँ, इसका तो मैंने अर्थ ही बताया चूड़ियाँ, प्लस यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। किसके साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य। नेक्स्ट स्थल है आपका वनावली। इसकी खोज की रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-74 के टाइम। 1973 फाइनेंशियल ईयर, पूरा इंडिया में ही होता है फाइनेंशियल ईयर, जानते हो आप लोग कमेंट में बताना फाइनेंशियल कब से कब तक शुरू होता है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की, इसके उत्खनन करता थे, उसकी खुदाई की रविंद्र सिंह बिष्ट ने, और ये मिला है हिसार। हिसार पड़ता है आपका हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, सरस्वती नदी किनारे। आपको पता है सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। इसमें साक्ष्य मिला है मिट्टी का हल मिला है। सर मिट्टी का हल क्यों, अरे लोहे की तो खोज वैदिक काल में हुई है, ये तो वैदिक से पहले का पढ़ रहे हैं, तो लोहे का हल नहीं था, मिट्टी का हल। जौ के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य, जौ के। आप देखो कहीं जौ के साक्ष्य मिलेंगे, कहीं सरसों के साक्ष्य मिलेंगे, कहीं आपको चावल के साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन साक्ष्य किसका नहीं मिलेगा, फिर से मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, गन्ना का। और गन्ना नहीं था तो आप पूछोगे सर फिर ये लोग मीठे के लिए यूज क्या करते थे, तो मीठे के लिए यूज कर लेते थे शहद को। ठीक है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। बैलगाड़ी के पहिए, बैलगाड़ी नहीं होती है अपनी। इसके बाद अगला स्थल है रंगपुर की खोज की थी माधव स्वरूप बत्से ने 1931 में। आप लोग चाहो तो इनका जो टाइम पीरियड है वो याद मत करो, लेकिन उनका शुरुआत वालों को 3-4 वो इंपॉर्टेंट थे, उनका याद रखना, एग्जाम में कभी कभी मैचिंग में आ जाता है, इनका अक्सर नहीं आता है। 1931 में माधव स्वरूप बत्स। ये साइट आपकी पड़ती है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। ये पड़ेगा मादर नदी के किनारे। यहाँ से आपको नालियों के साक्ष्य मिले। नालियाँ जानते हो आप लोग, नालियाँ उस टाइम। अब प्लस साक्ष्य मिले आपको धान और भूसी के साक्ष्य, तो देखो धान का भी साक्ष्य मिल रहा है। नेक्स्ट
रोपड़ आपका पड़ता है आजकल पंजाब में, पंजाब के रूपनगर में। पंजाब कहाँ पर? पंजाब। इसकी खोज की थी ब्रजवासी लाल, और साथ में इसका साथ दिया था यज्ञदत्त शर्मा ने। 1950 में इसकी खोज की ब्रजवासी लाल, याद रखना। और ये पड़ता है आपका सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सारे सर क्या सर नदियों के किनारे ही थे? बिल्कुल हाँ, ये लोग ऐसी जगह अपना व्यवस्था करते थे रहने की जहाँ पर इन्हें पानी तुरंत प्राप्त हो सके, यानी पानी की पर्याप्त मात्रा में इन्हें जितनी भी ज़रूरत रहे वो इनसे आसानी से मिल सके, सुगमता से। तो रोपड़ भी कहाँ था? सतलज नदी के किनारे। यहाँ से मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। एक साक्ष्य मिला है, मानव को कुत्ते के साथ दफनाया गया है, ये साक्ष्य हमें मिला है यहाँ से, रोपड़ से, रोपड़ पंजाब से। अगला है कोट दी जी, शुद्ध बोलना, कोट दी जी, कोट दी जी, दीदी वाला नहीं, कोट दी जी। इसकी खोज की अफज अहमद खान ने 1935 के आसपास, ये 5 बना है। 1935 पाकिस्तान के सिंध जिले में। नदी भी कौन सी है? सिंधु नदी के किनारे। नदी का होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से कोई सिग्निफिकेंस एविडेंस नहीं मिले तो मैंने इनको लिखा भी नहीं है। आगे है सुल्कांगेडोर, सुल्कांगेडोर कहीं कहीं लिख के आता है, सुल्क ला है ये, सुल्कांगेडोर। इसकी खोज की सर मार्क ऑरेल स्टाइल, सर मार्क, ध्यान से देखना आप लोग, सर मार्क ऑरेल, आके ऊपर बिंदी है, स्टाइल। इसकी आपका साक्ष्य, इसका जो स्थान है वो है आजकल बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पड़ता है आपका पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है ही। ये किस नदी के किनारे सर मिला? दास नदी के किनारे। अच्छा, ये स्टाइल वाला ही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, स्टाइल वाला, और तुम भी याद रखो स्टाइल में सुल्कांगेडोर, दास नदी के किनारे। यहाँ से साक्ष्य मिला है मानव अस्थि, मानव अस्थि की जो राख होती है उसको कलश में भर के रख दिया हुआ है उन लोगों ने, तो उसके साक्ष्य मिले हैं, राख, मानव अस्थि के राख। प्लस यहाँ से बंदरगाह के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बंदरगाह के। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।